सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। डियर वंस, 2026 के हर दिन एक मिरेक्युलस, एक एडवेंचरस ट्रिप। हर दिन में उतरने वाली एनर्जी के प्रति आप सभी को स्वीकार भाव से रहना होगा। रिजेक्शन से नहीं, रिएक्शन से नहीं, रेस्पॉन्ड करो। जो कुछ भी आ रहा है आपके जीवन में, किसी के द्वारा भी रेस्पॉन्ड करते रहना, तब फिर आप ग्रेजुअली हायर लेवल पर पहुंच जाएंगे। पता है, तत्वमसी देखने वाला सभी दोस्तों को हो सकता है तत्वमसी की जो ज्ञान, हिडन विजडम, अर्थ की हिस्ट्री, उसका रिलेटेड लॉस, 5D, 3D, 4D, ये सारे डिफरेंसेस के बारे में अभी कुछ दोस्तों को क्लैरिटी नहीं होगा। घबराओ मत, इसी भरोसा के साथ बने रहो। डियर वंस, धीरे धीरे जैसा जैसा आपकी चेतना विस्तार होता जाएगा, आपको सारे बातें समझ में आ जाएंगे। आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड होती है आप किसी भी बात को कैसा ले रहे हो। आपके अस्तित्व में जो 7 बॉडीज में कैसा बिलीव सिस्टम्स है, कैसा इमोशंस है, कितना फियर्स है, कितना ट्रस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड होती है, राइट? तो डियर वंस, अपनी पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर, सामूहिक के साथ कनेक्ट होकर, अपने अस्तित्व की, गोलाकार की अस्तित्व की सेंटर पॉइंट में, मूल में आके बैठ जाना। पांच सांसों को भीतर आते हुए नाभि के पास स्थिर होते हुए, फिर आपकी पूरा अस्तित्व की अवेयरनेस आपकी नाभि के पास, आपकी स्थिति बहिर्मुख से अंतर्मुख होते हुए शांति से बैठ जाइए। अब आपको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब हम सब अपनी दुनिया में आ जाएंगे। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे आंखें खोल के इसी अद्भुत स्थिति में बने रहिएगा। डियर वंस, पैराडाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ डिस्कस करने वाले हर टॉपिक हम सबके जीवन का सूत्र बन रहे हैं। सो किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाजा ना करते हुए हर एक पॉइंट को गहराई तक लेने की प्रयास करिए। उसके लिए श्रवण शक्ति, सिर से लेके पैर के तलवों तक हर कण को कान बना के सुन लेना। यस डियर वंस, अब हम पैराडाइम्स की जो बात कर रहे हैं, कुछ मॉडल्स, मुद्राएं, उसमें से कार्मिक साइकिल के बारे में पिछले एपिसोड्स में हमने बातों को छेड़ा। कार्मिक साइकिल इन ऑल बिहेवियर्स, राइट? एंड कार्मिक साइकिल इन रीइंकारनेशंस। तो कर्मा की साइकिल हमारा प्रवर्तन में, हमारा बिहेवियर में, नंबर 1, एंड कार्मिक साइकिल इन रीइंकारनेशन, बार बार जो जन्म लेते, इनकारनेशन यानी जन्म, रीइंकारनेशन बार बार जन्म लेना। तो कार्मिक, इन दोनों में एक कार्मिक साइकिल कैसा जुड़ी है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट को हम आज ले रहे हैं, कार्मिक साइकिल इन ह्यूमन बिहेवियर्स। तो यस, इसमें पिछले एपिसोड में थोड़ा सा उसको टच करके छोड़ दिया। तो फर्स्ट कार्मिक साइकिल वो पर्सन्स की बिहेवियर के ऊपर डिस्कस करते हैं हम, ये कॉज एंड इफेक्ट। तो
ये यहाँ पर सभी की लाइफ में हर दिन हर सिचुएशन में हम इसके बारे में बात भी करते हैं। कार्मिक साइकिल के ऊपर हम सभी का बिलीव सिस्टम्स भी है। तो यहाँ एक एनर्जेटिक फोर्स है, बार बार जो इम्बैलेंस चल रहा है हर जन्म में, उसको बैलेंस करने के लिए एक एनर्जेटिक फोर्स बैकग्राउंड में काम कर रही है। ह्यूमन बिहेवियर में जो कुछ भी हम देते हैं कहीं गुना वापस आता है करके वो सुना, और आप अच्छा कर्म करोगे वो ही कर्म वापस आएगा ये सुना। तो जब तक 3D में है इसको जानना समझने की जरूरत है, क्योंकि 3D वाला ह्यूमन, देखो यहाँ आप अच्छा से नहीं सुनोगे ना, कंफ्यूज होने की चांसेस है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो शांति से 100% आपकी प्रेजेंस यहीं रख लेना। 3D वाला इंसान जो चेतनाओं को कैरी कर रहा है वो चेतनाएं ड्युअलिटी की चेतनाएं, तो उस बंदा को कर्मा की प्रति अलर्ट रखने की जरूरत है। देख तू गलत करेगा ना तो गलत मिलेगा, तो उसको वहां से समझाते हुए 45D में जाने के बाद फिर हम बोलेंगे देख ऐसा कोई कर्मा नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं जगह पर आपको पोलराइज्ड दिखेगा, दो ऑपोजिट पिलर जैसा दिखेगा। तो उन दोनों ऑपोजिट पिलर की बेस में जाओगे ना, आपको एक ही सत्य नजर आएगा। आप सुख और दुख का टीचिंग्स देते रहेंगे। अच्छा तुम दुख भरी कहानी क्यों क्रिएट कर रहे हो, बात करते हैं ना हम आपस में वर्कशॉप्स में, दुख भरी कहानी क्यों क्रिएट कर रहे हो आप, तो उस कहानी से बाहर आना है तो यू आर ए क्रिएटर। आप अपनी अकॉर्डिंगली संकल्प शक्ति, ऊहा शक्ति, मनोशक्ति, इन सभी शक्तियों को यूज करके आप दुख से सुख में आ जाओ, सिखाते भी है। बट वो बंदा उस लेवल तक आने के बाद हम बोलते हैं ना सुख है ना दुख है, दोनों को न्यूट्रल लेवल पर आके देख लेना। सिर्फ और सिर्फ इसमें भी परमानंद इसमें भी परमानंद, दोनों को अलग क्यों देख रहे बोलते हो रहा है ये सब। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस स्टेज में जैसा बच्चा है, जैसा स्टूडेंट है, जैसा इंसान है, उनको वैसा देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही बच्चों को जब ABCD सिखाना है तो लाइंस की अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला दे देते, पहले क्रॉस लाइन, फिर एक क्रॉस लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये एक सीखने के बाद फिर बाद में कर्सिव राइटिंग, ये राइटिंग वो राइटिंग उल्टा सीधा सिखाते हैं। उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन लिख रहा है नहीं लिख रहे देखते हैं हम, नहीं देखते। वो जितना भी उसको रंगोली बना लेते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब वो स्टार्ट करता है तब तो हम वेरी स्ट्रिक्टली बोलते हैं सीधा लिखो, इसी लाइन में ही, लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। बात को समझ लीजिए दोस्तों, जिस समय पर जिन टीचिंग्स को जरूरत है वो देना पड़ता है। तो LKG में वो जरूरत, 5th क्लास में वो जरूरत, और डॉक्टर्स की ABCD कैसा होता है वो आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। तो बात समझ लीजिए, यहाँ पर एवरीथिंग इज राइट। अब टाइम की अकॉर्डिंगली, हमारा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, डायमेंशन के अकॉर्डिंगली समझना पड़ता है। यहाँ पर कार्मिक साइकिल इन ह्यूमन बिहेवियर्स वेरी सिंपल, बट बने रहना। अब यहाँ पर ये है कि यदि इस नाउ मोमेंट में एक बंदा पॉजिटिव एंड गुड बिहेवियर किया, तो क्या अभी आपके पास कोई आके अच्छा बिहेव किया तो शाम को वही बंदा मिला, तो सेम आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बंदा सेम ऐसा ही बिहेव करेगा, तो वो आपकी गलती है। यदि आपके साथ रूड बिहेव किया
तो यदि रूड ऐसा ही वो बिहेव करेगा नेक्स्ट मीटिंग में भी, वो आपकी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जाएंगे इस बात का प्याज की छिलका खोलते थोड़ा और गहराई में जाएंगे। अभी घबराओ मत, बहुत सारे क्वेश्चंस का तूफान शुरू हो रहा होगा। तो डियर वंस, यहाँ पर एवरी नाउ मोमेंट में हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। सबसे पहले दूसरों को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना है। जो बंदा खुद को समझता है वो दूसरों को आसानी से समझ लेता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हम हर बार पूरा दिन में 24 घंटे में, चलो वेकिंग स्टेट में 10 घंटे में 12 घंटे में एक ही जैसा रहते हैं? छोड़ दो। 1 घंटे में 60 मिनट में एक ही जैसा रहते हैं? छोड़ दो। एक एक मिनट के अंदर, एक एक सेकंड में ही हमारा बिहेवियर, हमारा मूड चेंज होती रहती है। तो उसको इफेक्ट करने वाला फैक्टर्स बैकग्राउंड में बहुत सारे होते हैं। फैक्टर्स के बारे में जाने से पहले, फैक्टर्स के पास जाने से पहले, अब यहाँ पर पहले इस बात को समझेंगे कि बिहेवियर, हर पल बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। तो अभी यदि पॉजिटिव बिहेव किया तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव बिहेव किया नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा बदल सकता है। तो वो बदलाव को कौन डिक्टेट कर रहे हैं? वो बदलाव जो डिस्प्ले हो रहा है उसका बैकग्राउंड में सूत्रधारी कौन है? कभी पकड़ा आपने? तो अब वो जो है, वो जो डिक्टेट कर रहे हैं उस नाउ मोमेंट में क्या होने वाला है, वो जो डिक्टेट कर रहे हैं, वो एनर्जी, व्हाट एनर्जी यू आर होल्डिंग इन दैट नाउ मोमेंट। कोई साइक्लिकल नहीं होता। वो साइक्लिकल कहाँ बनता है वो बाद में बात करेंगे। अदरवाइज रियलिटी ये है तो वो ही बात वापस आएगा, ऐसा ही बिहेवियर होगा। तो रेस्पॉन्स जो है साइक्लिकल होगा नहीं है। अब देखो, आप एक जगह बैठे और छोटा सा बच्चा आता है, एकदम से मुस्कुराते हुए जॉय फील करते, चुन्नू मुन्नू करके बात कर लेते हो, आपके पास जो भी है देने का मन करते हैं, ऐसा बिहेव करते हो। एकदम से सामने आपका पार्टनर आ गया। पूरा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तो वही बना रहते, जस्ट आई एम किडिंग। तो सामने ऐसा कोई बंदा आया, इमीडिएटली आपकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। होता है या नहीं होता है? उस बात पे भी हम छेड़ेंगे। तो कोई भी बात साइक्लिकल नहीं होता। अब यहाँ पर बात ये समझना है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट नाउ मोमेंट ओनली। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी पॉइंट को पकड़ो, उससे हट के अब कहीं मत जाना कि अभी जो कुछ भी हो रहा है इसी नाउ मोमेंट में हो रहा है ना। ये खत्म हो गया, नेक्स्ट नाउ मोमेंट में, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट नाउ मोमेंट में। जैसा जैसा आप रोड पे चल रही हो तो आप उस टाइम नाउ मोमेंट में जो भी रेस्पॉन्ड कर रही हो, रिएक्ट कर रही हो, बात खत्म। फिर जिस बस में बैठे, बस में आपका कूलिंग, सब कुछ शांत है, आराम से है, तो आपकी रेस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा। फिर वहाँ पर बहुत शोर शराबा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, उनके साथ साथ आप भी, आपको यदि कोई किसी का फोन आया आप भी चिल्लाओगे। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट नाउ मोमेंट। आप जैसे रोड पे चल रहे हैं, बस में चढ़ने के बाद भी क्या सेम रहोगे? चलो मान लिया बस से उतरने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद सेम रहोगे। मान लिया फिर घर, ऑफिस में जैसा है, घर आने के बाद सेम रहोगे। तो रात को सोने से पहले जैसा है, सुबह उठने के बाद सेम रहोगे? नहीं ना। इवन एक सेकंड में, एक पल में, हर पल में हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझो,
हर 9 मूवमेंट में हमारा बिहेवियर इज डिफरेंट। एग्री? तो डियर वंस, यस, उस 9 मूवमेंट में जैसा एनर्जी है, अब फर्स्ट पॉइंट पहले उसको ग्रीन सिग्नल दे दो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम। जितना भी पहले से सुना हुआ ज्ञान को अब लाके मत खिचड़ी पकाओ। पहले से बहुत सारे वर्कशॉप्स किए आपने, बहुत सारे बुक्स पढ़ा, कर्मा के संबंधित बहुत सीखा, उन सभी स्टफ को अब आने मत दो, फिर नया नहीं सीख पाओगे। 5D में जाने के लिए रास्ता खुल रहा है यहाँ पर तत्वमसी में, इन दिस 9 मूवमेंट में। इस समय पर पहले का आपकी पूरा ज्ञान को मत लाओ, उसको थोड़ी देर साइड पे रख के शांति से यहाँ बैठ के अब इसी ज्ञान के साथ जुड़े रहो। बाद में ये भी समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि हर पल तो मैं अलग हूं, उस पल में जैसा है वैसा हो रहा है। नहीं, पिछले पल का तो मेरे इस पल में तो कुछ आया ही नहीं, तो पिछले 1 घंटे का अब में मेरा बहुत फर्क है, ये बात। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस नाउ मोमेंट। बोलो सब लोग, सब कुछ इसी दिव्य क्षण में ही हो रहा है, सब कुछ इसी दिव्य क्षण में ही हो रहा है। तो न्यू एनर्जी बुक यदि आप लोगों में से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इमीडिएटली पढ़ लेना। द डिवाइन डिजाइन बुक भी पढ़ लेना। तो न्यू एनर्जी बुक में भी दिव्य क्षण के बारे में अच्छा से समझाया गया। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस नाउ मूवमेंट। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब ये कार्मिक पैराडाइम जो मॉडल लेके चल रहे हैं, वो हम लेकर आए कब? हजारों साल पहले। क्यों? क्योंकि हम जहां से आए वहां कर्मा है नहीं, लेकिन यह 3D में एक्सपीरियंस करने के लिए कर्मा चाहिए होगा। तो वो कर्मा में बिठा के आपको यह घुमाना होगा, इसी पहिया में लो, जन्म लो, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। क्योंकि कितने सारे जन्म लेके ही तो समझोगे ये ह्यूमन नेचर होता कैसा है, ह्यूमन का जीवन कैसा होता है, उनके इमोशंस क्या है, वो क्यों प्यार करते, कैसा लड़ते हैं, लड़ते वक्त कैसा है, प्यार करते वक्त कैसे है, अकेले स्वार्थ में रहने से कैसा है, निस्वार्थ यूनिटी में रहने से कैसा है। तो ये सब सीखने के लिए एक ही जन्म में सीखोगे नहीं, तो बार बार जन्म लेके आपको सीखना होगा, समझना होगा, तब आप ह्यूमैनिटी को मदद कर पाओगे। तो सीखने के लिए, समझने के लिए फिर आपको उस साइकिल में आना होगा। तो आपको साइकिल में रखने के लिए आपको एक पैराडाइम दिया गया है। लो भाई, इसको कर्मा बोलते हैं, ले ले कर्मा। हेलो, देयर इज नो पनिशमेंट एट ऑल। तो रोज आप हर परिस्थिति में, जब भी थोड़ा सा छोटी छोटी परेशानियों में भी, ये मेरा कर्मा है, ये मेरा नसीब है जो बोलते हो ना, हटाओ अब अपना डिक्शनरी से, हटाओ। वो सत्य की शब्द नहीं है, अब हो गया उसका ड्यूटी। तो जब हम एक ह्यूमन कलेक्टिव, हजारों साल पहले ह्यूमन कलेक्टिव के अंदर इस कर्मा की पैराडाइम को उतारा गया है, एक पर्पसफुली उतारा गया है, जानबूझकर, ताकि मुझे यही घुमाते रहो। तो उस समय पर फिर हमने उसको अपने ह्यूमन बॉडी में, कर्मा की पैराडाइम को ह्यूमन बॉडी में इस फॉर्म में लेकर आए। बट उस समय पर हमारी बॉडी में हायर फ्रीक्वेंसीज था। समझ में आ रहे? जिनको नहीं आ रहे जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। फिर अपने आप को ग्राउंडिंग करो, फिर आराम से बैठो। जब हम आए थे तब कौन से फ्रीक्वेंसी में था बॉडी? जब अर्थ की एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन बॉडी किस
फ्रीक्वेंसी में थी, 5D की फ्रीक्वेंसी में थी, यानी हायर फ्रीक्वेंसी में थी। जब हायर फ्रीक्वेंसीज में थी ये ह्यूमन बॉडी, तो इसको पता था कि हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हुए कर्मा की साइकिल में मैं घूम रही हूं, ये होश थी, ताकि मैं यहां समझने के लिए हूं, ये भी होश थी। इसलिए कर्मा को एक पनिशमेंट की तरह ना लेते हुए, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हुए हम समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? ये समझ रहे थे कि अब धीरे 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 बिहेवियर होता कैसा है। सारे बिहेवियर के पीछे तो एनर्जी छुपा हुआ है। एनर्जी तो हर पल बदल रहा है। एनर्जी बदलते ही बिहेवियर बदल रहा है। जब एनर्जी अच्छा है, सहनता, धैर्य के साथ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, थक जाते, एनर्जी नहीं होती है, चिल्लाते, इम्पेशेंसी, असहनता के साथ हैंडल कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद अभी चिल्लाया किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, फिर थोड़ी देर में हमने मेडिटेशन किया हो या सो के उठा है या नहा के आए, एनर्जी बदलते ही फिर हम उसी व्यक्ति को प्यार से बात कर रहे, जिनके ऊपर चिल्लाए उसी व्यक्ति के ऊपर प्यार से बात कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम इसको समझने लगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब फिर उस पॉइंट को मैं ये पूरा लाइन को कंप्लीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट ये समझाने की प्रयास किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस नाउ मूवमेंट में ही हो रहा है, वो वाला पॉइंट खत्म। नया पॉइंट में ये समझाने की कोशिश किया कर्मा पैराडाइम जो है उस समय पर ले आए हम जब धरती पर आए, मानव जाति का जीवन को समझने के लिए हमें बार बार जन्म लेना है। जन्म मरण की इस पहिया में हमें बिठाने के लिए हमें कुछ चाहिए था, वो कर्मा की पैराडाइम लेकर आए, राइट। तो जब आए थे 5D की फ्रीक्वेंसी में थे हम, उस समय होश रहते। 5D की फ्रीक्वेंसी यानी होश, 3D की फ्रीक्वेंसी यानी निद्रा अवस्था। जब जब मौका मिले मैं दोनों का डिफरेंस बताती जाऊंगी, जिन जिन का डाउट्स है वो क्लियर होता जाएगा। तो उस टाइम होश में थे, उस टाइम हमें ये भी समझता कि हम ये साइकिल में क्यों घूम रहे हैं, इसलिए हमें कभी पनिशमेंट लगा ही नहीं, हमें एक जर्नी सा लग रहा था, राइट। तो वो जर्नी में होश पूर्वक आगे बढ़ते गए, समझते गए और इसका पर्पस क्या है ये भी समझते गए। तो उसकी पर्पस समझ में आ रहा था कि मेरा बॉडी के अंदर की फ्रीक्वेंसी मेरा बिहेवियर को डिक्टेट कर रही है। उस नाउ मोमेंट में मेरा बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी अकॉर्डिंगली मैं बिहेव कर रही हूँ। यदि मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है, यदि ऐसा मान के चलो आप रात को सो रहे थे, सोते वक्त ऐसा एक नाइटमेयर आपकी डरावनी कोई सपना आया है ना, या पहले किसी का डेथ हुआ हो, उनसे आप ऑलरेडी दुख है, पूरी रात में उनकी रिलेटेड कोई मेमोरीज आया हो, या कोई जानवर आपका पीछे पड़ रहे हैं, आप भाग रहे हो, इस तरह के सपनों के बाद सुबह उठते ही तो सामने कोई भी आते हैं, चांसेस आर देयर आप उनके ऊपर चिल्लाने का, आप उनके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं करोगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड इनसाइड। तो आपकी अंदर की एनर्जी बाहर बिहेवियर के कारण बन रही है, राइट। वो फ्रीक्वेंसी, तो ये बात समझने के लिए ही हम इसको लेकर आए, फिर हम ये बात समझते गए थे। तो बैक टू बैक एक्सपीरियंसेस दे रही है कौन सा, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी
अब एक एक्सपीरियंस दिया, अभी बोला ना मैंने, सुबह उठते ही आप क्या करोगे, नाइटमेयर आया, सपने अजीब आया, सामने कोई आके बच्चे या कोई उठाने लगे, उनके ऊपर चिल्लाओगे, छोड़ मुझे, भाग इस रूम से, खत्म। फिर वो चला गया, फिर ना धो के वापस आप आए, उस बच्चे को बोलोगे बेटा इधर आओ, पापा को पप्पी दो, ऐसा प्यार से बात करोगे। तो फिर नेक्स्ट इस तरह का बिहेव करते करते आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो बच्चा क्या है, अभी गुस्सा किया है तो वो डरता रहेगा, फिर बुला के आपने बोला पारी दे दिया या पारी ले लिया, जो भी है एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो। आप बच्चे के साथ क्या बिहेव कर रहे हो, पार्टनर के साथ बिहेव क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी PSSM की ग्रुप के साथ, नेबर्स के साथ, ऑफिस में, सोसाइटी में आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ये आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, उस नाउ मूवमेंट में क्या फ्रीक्वेंसी है वो डिक्टेट कर रही है एक्सटर्नल बिहेवियर को। ये पॉइंट समझ में आया? 1 मिनट आंख बंद कर लो, शांति से सांसों के साथ जुड़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। अंदर बिठाने का प्रोसेस है और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना है आपको। बी विथ योर नेचुरल ब्रेथ फॉर 1 or 2 minutes। जो कुछ भी आप ज्ञान ले रहे हैं उसको कण कण में जाने देना, पैर की तलवों तक। वो आराम से जाके बैठ रहे, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लो। 5 4 3 2 1 0। शांति शांति शांति। डियर वंस, देखिए बार बार एनलाइटेंड मास्टर्स, ओशो, माय बेस्ट फ्रेंड ओशो, आई लव हिम। ओशो से लेके पत्री सर से लेके महावीर, कोई भी, रमन महर्षि जी, ये सभी एनलाइटेंड मास्टर्स पता है क्या बोलते हैं? सत्य आप शब्दों में नहीं समझा सकते हो, सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकते हो। तो ये सब कुछ जो भी कोशिश चल रहा है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाने का। मार्ग में आपको आना होगा। आप ये मत समझना आपको कोई उठा के बिल्कुल सत्य की मुखामुखी आमना सामना करवाएंगे। आपको मार्ग में बिठाया जा रहा है। उस मार्ग में चलना है नहीं चलना है आपके ऊपर है। किस स्पीड से चलना है? साइकिल से चलना है, फिर दिन में आप आधा घंटा मेडिटेशन करके संतुष्टि हो जाओ, वाओ मैं तो मेडिटेटर हूँ, मैं पिरामिड मास्टर हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। स्पीड को बढ़ाना है, साइकिल स्पीड से 2 व्हीलर या कार की स्पीड में जाना है, 2 घंटे लेके चलो। फिर और ट्रेन की स्पीड में जाना है 3 घंटे, एरोप्लेन की, रॉकेट की स्पीड पे जाना है 5 घंटे। आसानी से हो जाएगा 2026 में 5 आवर्स की मेडिटेशन, पूरा 24 आवर्स में आसानी से हो जाएगा। पत्री सर तो ये बोला है कि दिन में सेवा करो, रात को ध्यान करो, सोने की क्या जरूरत है? सेवा करने से इतना कुछ एनर्जी आ जाती है। मैं यहाँ पर बैठ के तत्वमसी में आप सभी से बात करती रहती हूँ, मेरा एनर्जी बढ़ जाते। कई बार ऐसा लगता है जब एपिसोड स्टार्ट करती हूँ, इधर उधर वर्कशॉप्स करके जब मैं आप लोगों के पास आके बैठ जाती हूँ, ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जब एपिसोड जब स्टार्ट करती हूँ थकावट फील होती है, बट उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेरे एनर्जी इतना ट्रांसफार्मर की तरह बढ़ जाती है। फिर एपिसोड्स करने के बाद मैं ऐसा रेडी हो जाती हूँ, मैं और 10 एपिसोड्स कर सकती हूँ। तो डियर वंस, यस, तो दिन में सेवा करनी है, रात को ध्यान करनी है। ध्यान करते हुए जितना 5 घंटे सो जाओ बहुत है,
4 घंटे सो जाओ बहुत है, 3 घंटे सो जाओ बहुत है। तो समय को यूटिलाइज करो 2026 में। अब आपके ऊपर है। अब मैं पॉइंट पर आके ये बता रही हूँ, मार्ग पर आपको लाने के बाद आपको ये साधना को कितना स्पीड से ले जाओगे, उतना जल्दी ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। फिर इसको आप उतारोगे, कर्मा से बाहर निकलोगे, कोई कर्मा है ही नहीं समझोगे। उसके लिए आपको 5D में कदम रखना पड़ेगा। जो यदि 3D में है, यदि आप सुन रहे हो, कंफ्यूजन स्टेट चलता रहेगा, इनर फाइटिंग। धीरे 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 आप साधना बढ़ाओ, फिर इस बात को निगल पाओगे, फिर वहां से बाहर एक नया ह्यूमन बन के निकल के आओगे। राइट? ये 2 पॉइंट्स समझ में आ गया ना? पहले एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस नाउ मोमेंट, हर दिव्य क्षण में ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो है, जो कुछ भी मेरा बिहेवियर का पीछे कारण, मेरा बॉडी में जिस फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ के रखी हूं उस मोमेंट में, उसके द्वारा ही मैं बिहेव कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? तो फिर वो बिहेवियर के द्वारा मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल वर्ल्ड बताए ना, वो बच्चे, वो फैमिली मेंबर्स, ग्रुप, ये सारे एक्सटर्नल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो हमारा बिहेवियर्स के द्वारा, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर्स, तो देन रिफ्लेक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसके द्वारा हम एक रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं डियर वंस। तो अब एक और बात छेड़ने जा रहे हैं। राइट? यहां तक क्लियर? आप एक अपनी मनपसंद दोस्त के साथ बात कर रहे हो, आपका बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है वो, तो आप ऐसा फ्रीक्वेंसी को होल्ड करोगे, जॉय, है ना, एक लाफ्टर, जॉय, लव, ऐसा फ्रीक्वेंसी को होल्ड करोगे, तो तब आप देखना एक्सटर्नल रियलिटी को भी, आप जिनके साथ बैठे हैं ना, उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उनका फ्रीक्वेंसी अच्छा लग रहा है, तो तब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी आप लाफ्टर, लव एंड जॉय से ही भरोगे। आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी जिस स्टेट ऑफ बीइंग में है, जिस फ्रीक्वेंसी में है, जो लाफ्टर, लव, जॉय जो बोल रही हूं, फ्रीक्वेंसीज है ये, बटन्स। राइट? वो इनसाइड आउट मूवी देखा, बटन्स। तो वो उसी के साथ यदि उस बटन्स को यदि दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों मिलके वहां पर माहौल भी आप लाफ्टर, जॉय एंड उसमें लव में क्रिएट कर रहे हो, बाहर की रियलिटी को भी उसी को क्रिएट कर रहे हो। सो यदि वो जो पर्सन आए हैं, सेकंड जो सामने पर्सन, वो आपको सैडनेस देने वाला है या उसके अंदर भी सैड है, आप ऑलरेडी सैडनेस की फ्रीक्वेंसी में हो, तो दोनों मिलके वहां पर सैडनेस की रियलिटी क्रिएट करोगे। तो टोटली आप किस में है, किस फ्रीक्वेंसी में है, उस प्रेजेंट मोमेंट में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अंदर, उसी की अकॉर्डिंगली आप बाहर भी बिहेव करोगे। अब मान के चलते हैं, इसी बात में थोड़ा सा और एक और प्याज की छिलका खोल देते हैं। तो ठीक है, आप अपनी पसंदीदा बंदा के साथ बैठ के जॉय, लाफ्टर एंड लव में है, वो भी, आप भी मजाक कर रहे हैं, वो भी मजाक कर रहे हैं, आप दोनों जोर से हंस रहे हैं, मस्ती में है। तब तक सामने से तीसरा बंदा आए, क्या वो भी आपके साथ हंसेगा? कई बार इरिटेट होगा, क्या है ये, जब भी देखो ही करके हंसते रहते हैं, और कुछ काम नहीं है तुम लोगों को, पढ़ना लिखना नहीं है, जीवन को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हंसने से ज्यादा और ऐसा कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हर इंसान है ना बहुत गंभीर हो गए, तो हंसने के लिए भी मना करते, जॉय को भी गलत समझ के बैठे, प्यार को भी गलत समझ के बैठे। तो थर्ड पर्सन जो आते इस तरह की सुनाते नहीं सुनाते कई बार, है ना? तो क्यों सुनाता है? वो जो थर्ड पर्सन की बॉडी के अंदर की फ्रीक्वेंसी वो चल रहा है।
कई बार जैसा आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, राइट, कहीं पार्क में गए, घूमने गए, आप भाग रहे होते हैं, आपके बच्चे पीछे भाग रहे होते हैं, या फ्रेंड्स में आपस में मस्ती कर रहे हैं, तो वहां से गुजरते जाते वक्त वो बंदा आपको देख के अच्छे से मुस्कुराहट दे के जाते, एक ही मुस्कुराहट में वो ये बोल के जाता है कि एंजॉय, चिल, मस्ती कर रहे और करो करके एक मुस्कुराहट में बोल के जाते हैं, क्योंकि उसकी अंदर भी वही फ्रीक्वेंसी है, इसलिए वो भी एंजॉय कर पा रहा है। वो अभी किसी से लड़ के आ रहा होगा, वो इरिटेट हो जाएगा, वो कई बार जेलसी फील कर सकते, वो लोग इतना जॉयफुल है, कितना खुश है, मैं ही क्यों ये जीवन में, मेरा जीवन में ही इतना दुख क्यों, इतनी समस्याएं क्यों करके हमारा अंदर खिचड़ी पकती है। देखो कितने सारे फ्लक्चुएशंस है यहाँ पर। तो फाइनली कुल मिला के बात यहाँ समझना है, हाउ वी आर बिहेविंग। दूसरों को देख के वो जो दो बंद, आप और आपकी फ्रेंड मस्ती में है, जो तीसरा बंदा जा रहा है, वो उसकी बिहेवियर में भी मुस्कुराहट है, तो उस मुस्कुराहट के पीछे कारण उसकी अंदर की फ्रीक्वेंसी, उसकी बिहेवियर में इरिटेशन है, तो फ्रीक्वेंसी ही कारण, वो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं उसका ही फ्रीक्वेंसी का कारण, आप जैसा भी बिहेव कर रहे हो आपका ही फ्रीक्वेंसी का कारण। तो हर पल ये फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हर मोमेंट में फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ऐसा भी हो सकता है आप और आपके फ्रेंड मस्ती में है, वो जाते वक्त गुस्सा से देखते हुए, इरिटेट होते हुए गए, 5 मिनट में वापस कुछ आइसक्रीम खाते हुए वापस चिल होके आ रहा होगा, फिर वो आपने आपको थंब दिखाया होगा, चिल यार। विद इन 5 मिनट्स उसकी बिहेवियर चेंज कैसा हो गया, उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस डियर वंस। तो ये बात समझ लिया आपने, समझ लिया तो 5D का डोर के पास आप पहुंच गए, तो शाबाश करो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में ऑनियन की छिलके को और खोलेंगे। तो ये ही मेन आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी बड़े बड़े बातें करना नहीं, बैठ के अपने जीवन की छिलके खोलना है, तभी हम अपने आप को समझे। फिर कहाँ बदलाव की जरूरत, क्या सीखने की जरूरत, वो सीखना है, वो समझना है। अपने आप को छोड़ के कहाँ जाओगे, इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को, पीएमसी हिंदी को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सभी गुरुमंडल को, एनलाइटेंड मास्टर्स को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, शंबाला को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शांति से उन सभी को धन्यवाद करते हुए मेडिटेशन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठ जाओ, रिलैक्स योर बॉडी। अपनी बॉडी कैसा रिलैक्स हो रहा है, पैर की तलवों से लेके सिर तक एक बार ऑब्जर्व करो। पूर्ण रूप से अपनी बॉडी को आरामदायक छोड़ दो। ऐसा फील करो जैसा भौतिक शरीर के साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए और बॉडीज भी विश्रांति की स्थिति में आ रहे, आरामदायक शांत हो रहे। डियर वंस, स्पिरिचुअलिटी का चाबी है ये। आप जितना शांत रहोगे ना, उस नाउ मूवमेंट में सत्य को पकड़ पाओगे। जितना सहज रहोगे ना, ब्रह्मांड ये चेतना के साथ एक हो जाओगे। बच्चे जितना सहज और सरल रहते, इसलिए जीसस ने बोला, टू एंटर इनटू द गॉड किंगडम, माय फादर्स किंगडम, यू मस्ट बिकम ए चाइल्ड। यानी भगवान की राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको बच्चा बनना है। कोई ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें आप पैरों के साथ चल के
कदम रखोगे, नहीं। आपकी अंदर की भगवत सत्ता को जगाना ही एंटरिंग इनटू द गॉड्स किंगडम। मानव के रूप में आप अपने आप को देखने की दृष्टि को बदलकर मैं भगवान हूं, मैं भगवत सत्ता हूं, उस स्थिति में अपने आप को देखने तक आपको लाना है। किसी के कहने से, तोते की तरह वापस कॉपी कैट की तरह कहने से कोई फायदा नहीं। आध्यात्मिकता की एक मास्क ये भी चल रहा है दोस्तों, इधर से सुना हुआ बात, उधर से सुना हुआ बात को दोहराते रहते हैं। ज्ञानी के रूप में फंस भी जाते हो आप। एक नॉर्मल इंसान को समझाना इजी हो जाता है, लेकिन अपने आप को जो ज्ञानी समझ के बैठा है ना, वो कभी नहीं समझेगा सत्य को। एक मूर्खता में फंसा रहेगा, मैं तो ज्ञानी हूं, इतनी सालों से मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जिसको पत्री सर हमेशा बोलते हैं आध्यात्मिक ईगो। तो उसमें नहीं फंसना है, पूर्ण रूप से रिलैक्स होकर अपनी भगवत सत्ता को अनुभवों के द्वारा, अनुभूति के द्वारा हर कण में जगाना है। अनुभूति आपके हर कण में होती है, बाहर नहीं होती। एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा, इन बाहर की जर्नी के द्वारा आप कुछ बिलीव सिस्टम्स को पार करने के लिए हेल्प मिल जाती है। बियॉन्ड फिजिकलिटी बहुत कुछ है, तब मान लेते हो आप। लेकिन कुल मिला के सत्य को जानने के लिए, हायर डायमेंशंस को अनुभव करने के लिए, उस डायमेंशंस में क्या एनर्जी है, वहां की चेतनाएं किस कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों के साथ भरे हुए हैं, वो तब समझ पाओगे जब आप हर कण में अवेयर रहोगे। आपके हर कण में ही वो डायमेंशंस जागृत होंगे, बाहर नहीं। नथिंग इज आउटसाइड ऑफ योर एग्जिस्टेंस डियर वंस। रिलैक्स। आपके हर सांस को अब आप एक डिसिप्लिन के साथ, विनम्रता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक अपनी हर एक सांस को भीतर जाते हुए, सातों शरीरों में फैलते हुए, पैर की तलवों से लेकर सिर तक महसूस करो। हो जाएगा, एक दिन नहीं होगा, दूसरा दिन होगा, नहीं तो एक हफ्ता में होगा, 10 दिन में होगा, चिंता मत करो बस। होश में रहना है, अपनी हर एक सांस को भीतर आते हुए पूरा अस्तित्व कि हर कोने के हर कण में फैलते हुए आपको भीतर ही देखना है, वही महसूस करना है, भीतर ही रहना है, बाहर नहीं।
आपकी अवेयरनेस पूरा आरा के अंदर आपकी वाइब्रेशन कैसा है, हर एक अनुभव का साक्षी बनो। तलवों से लेके सिर तक, इस बीच में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, यदि आपकी दृष्टि वहां जा रही हो, उसको और गहराई से ऑब्जर्व करो, उसमें उतर जाओ। यदि कुछ भी दिख रहा हो, उसमें उतर जाओ। उस समय पर वापस सांसों के पास आने की जरूरत नहीं है। सांसों के पास तब आना है जब आपके सोच विचार चल रहा हो। सोच विचार का पीछा करके बहिर्मुख होना अलग बात, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स का बीज दिखना अलग बात। जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड साफ हो रही होती, तरह तरह की थॉट पैटर्न्स दिख सकता है, उनको आप सोच विचार समझ के सांसों पे आने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो डिफरेंट समझ में आ जाएगा आपको। घबराओ मत, नो हरी नो वरी। सबकॉन्शियस क्लीनिंग का टाइम पर थॉट पैटर्न्स जब दिखता है, तब साक्षी बन के देख सकते हो उनको। अपना पूरा ध्यान अपना भीतर है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई इमेज नहीं, कुछ भी नहीं, सांसों को पकड़ के हर एक सांस के द्वारा और गहराई में, जहां आपकी सांस से आपको लेके जा रहे, उतरते जाओ। यदि इमेज दिख रहे, इमेज के अंदर जाओ, नहीं दिख रहे, सांसों के अंदर रहो। कोई अनुभव हो रहा है, कहीं कोई पेन हो रहा है, पेन के अंदर चले जाओ। खिंचावट हो रही है, उसके अंदर चले जाओ। बॉडी में कहीं पर भी कोई अनईजीनेस फील हो रहा है, अच्छा से देख लो उसको साक्षी बनकर। इमोशंस की, बिलीव सिस्टम्स की मिर्च मसाला ऐड मत करो। न्यूट्रल रह के एक कदम पीछे हट के उसको देख लो। पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी एनलाइटेंड मास्टर्स की दिव्य चेतना शक्ति हर पल पीएसएसएम की दिव्य चेतना शक्ति के साथ जुड़ी रहती है डियर वंस। कॉस्मिक गवर्नमेंट की, वाइट ब्रदरहुड की, धर्म देवता की दिव्यता
उस दिव्यता की प्रकाश हर पल PSSM के साथ जुड़ी रहती है दोस्तों, क्योंकि PSSM के द्वारा ही इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना होगी। हम जुड़े हुए इसलिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी आपकी एक विश्वास व्यवस्था, एक फियर है। सत्य को सत्य की जैसा अपनाने का गट्स रखो। कॉन्फिडेंस, करेज एंड कंपैशन, 3 C's उतारा जा रहा है। कॉन्फिडेंस, करेज एंड कंपैशन, आत्मस्थैर्य, धैर्य, करुणा। कॉन्फिडेंस, करेज, कंपैशन, 3 लाइट बीम्स आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर आ रहे हैं, सामूहिक शक्ति में भी आ रहे हैं। आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर आने वाली 3 लाइट बीम्स, प्रकाश की रेखाएं, रेस आपके परिपूर्ण अस्तित्व में स्थित सभी शरीरों में, सभी चक्रास में वो प्रकाश फैल रहे हैं। आपके अस्तित्व के हर कण करेज, साहस से, हिम्मत से भर रहे हैं। आपके अस्तित्व के हर कण कॉन्फिडेंस से भर रहे हैं। आपके अस्तित्व के हर कण कंपैशन, करुणा से भर रहे हैं। 3 भीम का लाइट पिलर्स का उद्देश्य यही है, आज आपको इन तीनों दिव्य लक्षणों से भरना। आपके अस्तित्व में ही अंतर्मुख रहना है, होश में रहकर ये देखना है कहाँ पर क्या हो रहा है। कोई भी अनुभव हो रहा है उसका साक्षी बनना है। होश में हो दोस्तों। जितना होश में रहेंगे, आपका भीतर जो हो रहा है उसको साइंटिफिकली समझोगे आप, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एनर्जी गोएम को समझोगे तो आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाओगे।
जितना समझेंगे उतना इस मार्ग में चलना आसान हो जाएगा, दूसरों को समझा पाओगे, ब्यूटीफुल बोधिसत्व बन जाओगे। बोधिसत्व की, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की उस जर्नी को एंजॉय करोगे। फिर आप बुद्धा जी की स्थिति में अपने आप को ले जा पाओगे। होश में रहते हुए आपके कण कण के डीएनए के अंदर साहस की पैटर्न्स, आत्मस्थैर्य के पैटर्न्स, करुणा के पैटर्न्स प्रोग्रामिंग हो रहे हैं। उसके अनुसार जागृति इज नथिंग बट awakening of the light codes। उन तीनों दिव्य लक्षणों को हर कण अपने अंदर बिठाने की अनुसार वह जगह बन रही है। जगह बनाने के लिए ही लाइट कोड्स, हिडन लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं हर कण में। जो भी हो रहा है उसको वैसा ही होने दीजिए, इंटरफियर ना करते हुए। बस होश में रहते हुए।
आपके अस्तित्व के हर कण साहस, करेज, आत्मस्थैर्य, कॉन्फिडेंस, कंपैशन, करुणा की दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए कोई भी अनुभव हो रहा हो, कोई भी इमेजेस दिख रहा हो, उनको देख सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। उनको छोड़ के सांसों पे आने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी अनुभव नहीं है, अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए शांति से उस सांसें आपको जहां लेके जा रहे, जाते रहिए।
होश में जितना रहेंगे उतना आप अपनी जर्नी को समझ पाएंगे। जितना आप अपनी जर्नी को समझ पाएंगे उतना आप अपने जीवन का साक्षी बनेंगे। फिर किसी के साथ ना अटैच होंगे ना डिटैच होंगे। न्यूट्रल स्थिति में परमानंद में एंजॉय करोगे इस धरती पर आपकी यात्रा को। होश में रहिएगा। आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, एक न्यू एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हुए महसूस कर सकते हैं, यदि आपसे पॉसिबल है तो। तरह तरह की प्रापंचिक आध्यात्मिक भय, पीड़ा, फियर्स, तरह तरह की बिलीव सिस्टम्स के द्वारा एवरी डे जिन फियर्स को अनुभव कर रहे हैं, उसकी संबंधित सभी पैटर्न्स मूलाधार में पिघलते हुए खरेश के प्रकाश की भीम रेखा वहां तक जा रही है। हर तरह की फियर्स को गला रही है। होश में रह के आप इस बात को अनुभूति कर लो। जानते हुए भी कुछ फियर्स, अनजाने में भी कुछ फियर्स, मेरा भीतर स्थित जाने अनजाने में फियर्स, डर, खरेज की प्रकाश में पिघलकर खरेज में बदल जाओ, साहस में बदल जाओ, प्रापंचिक आध्यात्मिक दोनों के संबंधित सारे फियर्स, फियरफुल एनर्जी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओ, बदल जाओ, करेज में कन्वर्ट हो जाओ। मूलाधार में, स्वादिष्टान में स्थितियां बदल रहे हैं।
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। क्या आप होश में हो? courage, confidence, compassion. आपके अस्तित्व के हिस्सा बन गए हैं। क्या उनको अनुभूति कर पा रहे हैं आप? आखिरी 3 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है उनके लिए अगला 2 मिनट। जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी है आप। लास्ट 1 मिनट। जिनको आराम करना है अब आप आराम कर सकते हो उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए। जिनको बाहर आना है अपनी भौतिक शरीर को महसूस करिए, भौतिक सांसों को महसूस करिए।
30 सेकेंड। कण कण में करेज को, कॉन्फिडेंस को, कंपैशन को, साहस को, आत्मस्थैर्य को, करुणा को फील करें। उसके साथ जीवन जीते हुए फील करें। जीवन को एंजॉय करते हुए फील करें। किसी का गुलामी बनके नहीं, मालिक बनके जीवन जीते हुए फील करें। इन तीनों दिव्य लक्षणों को अपने अस्तित्व के कण कण में प्रोग्रामिंग होते हुए ये बोल दीजिए, स्थिर हो जाओ, परमानेंट हो जाओ। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लेकर आ जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ, इन सभी दिव्य लक्षणों के साथ मालिक बनकर आंखें खोल दीजिएगा। जो ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहिए। जो आराम कर रहे हैं उसी अद्भुत स्थिति में आराम करिए। जो बाहर आए, बाहर आने के बावजूद भी कोई बोलचाल नहीं, कुछ भी नहीं, कम्युनिकेट करना है, इशारा से काम चलाओ, पानी पी लो। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। असली आध्यात्मिकता यही है, खुद को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। उसको छोड़ के बड़े बड़े बातें करना आध्यात्मिक ईगो में खो जाना मूर्खता हो जाएगा और जन्म लेते रहेंगे। एवरीडे ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, डायमंड सूत्रास, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफेरेंस, गोल्डन सूत्रास। 2 त्रिशूल को 2 हाथों में लेके हर कदम आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। अगले एपिसोड में और इस कार्मिक साइकिल इन ह्यूमन बिहेवियर, उसका प्याज की छिलके और खोलते रहेंगे। हमारा काम यही है। लव यू ऑल।